Hi student, I Devendra Sharma. I welcome you all to at Performance Tutor. In this video lecture, we will discuss India and the world. We have already discussed about India's size and location and latitudinal and longitudinal extension of India. In this video lecture, we will discuss India and the world. देखिए, इंडिया एंड वर्ल्ड के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि इंडिया का किस तरीके से जो है वर्ल्ड के साथ कनेक्टिविटी रही है, ठीक है, वो हम देखेंगे। और किस इंडिया की कैसी लोकेशन है कि वो हर कंट्री से अच्छी तरीके से कनेक्ट रहता आया है, ठीक है। तो इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। देखिए, इसको समझेंगे हम यहाँ पर। इंडियन लैंड मास से क्या है, सेंट्रल लोकेशन है। यदि हम बात करते हैं ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, तो ये हो जाता है आपका क्या, ईस्ट एशिया, ये हो जाता है आपका वेस्ट एशिया। ये पूरा ये आपको एशिया देखने को मिल रहा है, इसे ईस्ट कहते हैं, इसे वेस्ट कहते हैं। और ये क्या है, आपकी सेंट्रल लोकेशन है इंडियन लैंड मास की, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी सेंट्रल लोकेशन आपको देखने को मिल रही है। समझ में आया? चलिए नाउ अब देखिए, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है कि इसमें भी जो है आपका क्या है, इंडिया में भी क्या है, साउथ वर्ड एक्सटेंशन है एशियन कॉन्टिनेंट में। तो देखिए, आपको इंडिया कहाँ नजर आ रहा है, देखिए हम यहाँ पर देखते हैं फिर से कि यहाँ पर भी यदि आप देख पा रहे हैं तो ये पूरा एशिया में भी कहाँ है, टूवर्ड साउथ है। टूवर्ड साउथ जो आपको देख उसका इंडिया का जो है एक्सटेंशन देखने को मिलेगा एशियन कॉन्टिनेंट में भी, ठीक है, टूवर्ड साउथ। समझ में आया? चलिए नाउ द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन, सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। जो ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन प्रोवाइड करते हैं, सेंट्रल लोकेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि देखिए कितने सारे जो आपको रूट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये इंडिया से कनेक्टिविटी देखिए अदर कंट्रीज से। तो हम यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है ट्रांस। ट्रांस का मतलब यही होगा कि इंडिया की इतनी बड़ी कोस्टल लाइन है, ठीक है। इंडिया के पास क्या है, इतनी बड़ी कोस्टल लाइन है। तो ये कोस्टल लाइन होने के कारण इंडिया जो है दूसरी कंट्रीज से, जो कि इंडियन ओशन से जो है दूसरी कंट्रीज से जो है ईजिली कनेक्ट कर सकता है। चाहे अफ्रीका हो, चाहे ये मिडिल ईस्ट हो आपका यहाँ से, या यूरोप से कनेक्ट करना हो तो यहाँ से हम जो स्विस कैनाल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। ये रही आपकी स्विस कैनाल, ठीक है। तो स्विस कैनाल के थ्रू जो है कनेक्ट कर सकता है इंडिया। या फिर ये जो कंट्रीज़ हो गई हमारी इंडोनेशिया, ठीक है। तो ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं तो उनसे जो है यहाँ से जो है चाइना के थ्रू कनेक्ट करता है। तो जितनी भी कंट्रीज़ आपको नज़र आ रही हैं वहाँ से जो है इंडिया दूसरी अदर कंट्रीज़ के साथ जो है कनेक्टिविटी अपनी रखता है, ठीक है। डेक्कन पेनिनसुला, डेक्कन पेनिनसुला क्या होता है, डेक्कन पेनिनसुला होता है कि वह पेनिनसुला क्या होता है, पहले पेनिनसुलर कंट्री के बारे में समझते हैं। पेनिनसुलर का मतलब होता है वह कंट्री जो कि क्या हो, वह एरिया जो कि क्या हो, थ्री पार्ट से जो है जो कि क्या ओशन से घिरा हुआ हो। जैसे कि आप इंडिया को देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको साउथ में इंडियन ओशन नज़र आएगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पर वे ऑफ बंगाल नज़र आएगा, यहाँ पर अरेबियन सी नज़र आएगी, ठीक है। तो ये देखिए, तो तीनों तरफ से जो है किससे घिरा हुआ है, ये थ्री साइड से घिरा हुआ होना चाहिए किसी भी पार्ट को, ठीक है। तो ओशन से घिरा हुआ है, इसलिए हम इस एरिया को क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर बोलते हैं, ठीक है। अब डेक्कन पेनिनसुला क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या नज़र आएगा, डेक्कन नज़र आएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू, प्लेट्यू मतलब इस टाइप का जो एरिया होता है ये, ठीक है। यहाँ टेबल टाइप जो एरिया होता है उसे बोलते हैं डेक्कन। तो आपको ये वाला जो एरिया देखने को मिलेगा क्या, इसे बोलते हैं हम क्या, डेक्कन। तो ये डेक्कन, तो ये कहाँ पर आ रहा है, पेनिनसुलर। तो डेक्कन पेनिनसुलर बोलते हैं इसको एक साथ, ठीक है। तो डेक्कन पेनिनसुलर समझ में आया, ठीक है, ओके ना। तो हमने ये समझा डेक्कन पेनिनसुला। इट इज़ इंडियाज इमिनेंट पोजिशन इन द इंडियन ओशन विच जस्टिफाई द नेमिंग ऑफ एन ओशन आफ्टर इंडिया, ठीक है। तो देखिए कि इंडिया की किस प्रकार से लोकेशन है, ठीक है, किस प्रकार से लोकेशन है पूरा, मतलब कि कोई भी और हमको कंट्री नज़र नहीं आती इंडिया के अलावा। इस ओशन में हमको कोई और कंट्री नज़र नहीं आती कि जिसकी इतनी बड़ी कोस्टल लाइन हो, इसलिए हमने क्या कहा है, ये जो ओशन यहाँ पर नज़र आ रहा है इसे हम क्या कहते हैं, इंडियन ओशन कहते हैं, जो कि इंडिया के नाम पर ही इसे रखा गया है, ठीक है। नाउ कंट्रीब्यूशन ऑफ रूट्स, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ रूट्स की यदि हम बात करते हैं तो आप देखिए कि इतने सारे आपको रूट्स नज़र आ रहे हैं, कितनी बड़ी कोस्टल लाइन है, ठीक है। इतनी बड़ी कोस्टल लाइन होने के कारण ये जो इंडियन ओशन में आपको जितने भी रूट्स नज़र आ रहे हैं उसके कारण हम जो है आसानी से जो अदर कंट्री से उससे कनेक्टिविटी कर सकते हैं,
ठीक है। तो ये जो रूट्स का जो शुरू से ही बहुत कहीं ना कहीं जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। यदि हम बात करें जो हमारे लैंड रूट्स हैं, जो हमारे लैंड रूट्स हैं उनका जो रिलेशन, लैंड रूट का रिलेशनशिप जो है हमारे दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो वो ज़्यादा ओल्डर है। यदि हम कंपेयर करें हमारे मेरीटाइम कॉन्टेक्ट की यदि हम बात करें तो जो लैंड रूट है उसका जो है ओल्डर रहा है। ठीक है, यानी कि कहूँ तो ऐसा कहूँ कि जो लैंड से यदि हमारे यहाँ पहले ज़्यादा ट्रेवल किया जाता था, मैरीटाइम से मतलब कि जो ओशियन है उससे नहीं किया जाता था। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट की यदि हम बात करें तो जो आपका मैरीटाइम जो लैंड रूट्स है उसका मच ऑल्डर है रिलेशनशिप, यदि हम कंपेयर करें तो मैरीटाइम कॉन्टैक्ट। ठीक है, समझ में आया। चलिए, तो यदि आप यहाँ पर देखें तो क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। क्या कंट्रीब्यूशन ये रहा है कि आप जो एक्सचेंज कर सकते हैं आइडियाज़ को और कमोडिटीज़ को। ठीक है, कंट्रीब्यूशन में क्या क्या देखने को मिलेगा, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ से मतलब हुआ यहाँ पर आपका कि जो आपकी स्पाइसेस वगैरह होती थी। ठीक है, और भी जो उधर कमोडिटीज़ से मतलब जितनी भी आपको देखने को मिलेंगे, कॉटन हुआ। ठीक है, जैसे कॉटन हुआ, तो ये सब चीज़ें आप जो है इजीली जो है दूसरी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो है दूसरी कंट्री से तो नहीं, इंडिया से ही जो है ज़्यादातर जाया करती थी एंशियंट टाइम में यदि हम बात करें। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ मतलब जो भी आइडियाज़ होते थे, तो हमारे जो इतने बड़े बड़े जो है हमारे यहाँ एम्पायर रहे हैं। ठीक है, तो उन एम्पायर के अंदर क्या कितनी किस प्रकार का जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन रहा है, किस प्रकार की जो पॉलिसीज़ को वो अपनाते थे, उन पॉलिसीज़ को जो है दूसरी कंट्रीज़ भी कहीं ना कहीं फॉलो किया करती थी। ठीक है, हम बात करें हमारे उपनिषद की, रामायण की, स्टोरी ऑफ पंचतंत्रास की। ठीक है, तो ये भी जो है दूसरी कंट्री में जो है किस तरीके से पहुंची या फिर किस तरीके से उन लोगों ने जो है उन लोगों ने इसके बारे में नॉलेज गेन किया, तो वो भी जो है इन रूट्स के कारण ही संभव हो पाया है। ठीक है, तो इंडियन न्यूमरल्स या फिर हम डेसिमल सिस्टम की बात करें तो ये भी इंडियन न्यूमरल्स में आते हैं आपके 1 2 3 4। ठीक है, और जो डेसिमल सिस्टम आप जानते हैं। ठीक है, तो ये डेसिमल सिस्टम, तो ये सब भी कहीं ना कहीं किस प्रकार से दूसरी कंट्रीज में पहुंचा है, तो वो रूट्स के कारण ही संभव हो पाया था। ठीक है, और यदि हम बात करें स्पाइसेस की, मुसलिन की, मुसलिन मतलब आपका लाइट वेट कॉटन। ठीक है, लाइट वेट कॉटन को हम कहते हैं मुसलिन। स्पाइसेस आप समझते हैं मसाले वगैरह, और जो आर्किटेक्चर स्टाइल है। ठीक है, जो ग्रीक इन्फ्लुएंस मिलेगा आपको इंडियन 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 कॉन्टिनेंट में, जो आपको जो ग्रीक इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, क्या यहाँ के जितने भी आर्किटेक्चर हैं। ठीक है, वहाँ पर ग्रीक का इन्फ्लुएंस ग्रीक आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। तो वो ये भी कहा कि जब ग्रीक आर्किटेक्चर यहाँ पर आए थे, आर्किटेक्ट आए थे, उन्होंने जो है कहीं ना कहीं जो है अपना जो भी आर्किटेक्ट बनाया है, तो उसमें जो है ग्रीक का जो इन्फ्लुएंस है वो डाला है। तो ठीक है, हमने देखा कि किस प्रकार से जो है कंट्रीब्यूशन रहा है। और एक बताना चाहूँगा कि एक एंशियंट ट्रेवलर आए थे जिनका नाम था फाइयान। ठीक है, हमारे यहाँ काफ़ी एंशियंट ट्रेवलर्स भी आए हैं। तो वो एंशियंट ट्रेवलर्स भी किसके थ्रू आते थे, वो आप आते थे किसके थ्रू, वो भी जो जो हमारे जो नॉर्थ में आपको जो जो पासेस देखने को मिलेंगे, कुछ पासेस। ठीक है, हर पासेस से तो संभव नहीं हो पाता था। ठीक है, जो जितने भी हमारे जो रूट्स हैं, वो लैंड रूट्स थे, वो हमारे किस एरिया से वो कनेक्ट हो पाते थे, ये वाला जो एरिया है वहाँ से आ सकते थे। ठीक है, यहाँ से इंडियन जो आपका हिमालय है वहाँ से तो आना संभव नहीं था, पर कुछ पासेस से आपको देखने को मिलेंगे। उन पासेस से जो है हमारे काफ़ी ट्रेवलर आए हैं। ठीक है, जो चाइना से जो आते थे उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो फाइयान जो एंशियंट ट्रेवलर थे आपके जो थे वो 399 से तो 412 एटी के समय पर जो है फाइयान आए थे। यदि आपने लास्ट ईयर 8th की हिस्ट्री में यदि पढ़ा है तो आपको याद होगा। ठीक है, नाउ यदि अब इंडियन नेबर्स की यदि हम बात करें तो 28, सबसे पहले यदि आप देखें तो इंडिया में आपको 28 स्टेट्स देखने को मिलेंगी, 9 यूनियन टेरिटरीज़ को में देखने को मिलेंगी। अपडेट हो चुका है। ठीक है, 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज़ आपको देखने को मिलेंगी। इंडिया जो है शेयर करता है लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। देखिए कहाँ कैसे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी लैंड बाउंड्रीज कहते हैं हम इसे, जैसे कि हमने देखा था। ठीक है, लैंड बाउंड्रीज हम कहते हैं। क्या कितनी लैंड बाउंड्री इंडिया की, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए पाकिस्तान से कर रहा है, क्या अफगानिस्तान से कर रहा है, यस अफगानिस्तान से कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए आप, यदि आप सॉरी यदि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये, ओके, तो ये जो एरिया थोड़ा सा कनेक्ट हो रहा है ये अफगानिस्तान के साथ, ये चाइना जिसे जो कि तिब्बत भी चाइना के कंट्रोल में है, तो ये हम कह सकते हैं। तो नेपाल, भूटान, यह हो गया आपका क्या, बांग्लादेश हो गया, और ये म्यांमार, यहाँ पर ये बांग्लादेश हो गया, ये म्यांमार आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो ये जो है इंडिया जो लैंड बाउंड्रीज के साथ जो कंट्रीज शेयर करता है, वो जो नेबर्स हैं इंडिया के, वो लैंड बाउंड्रीज के साथ वो ये देखने को मिल रहा है।
ठीक है। यदि अक्रॉस दी सी बात करें तो आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा, मालदीव्स देखने को मिलेगा, ठीक है, अक्रॉस दी सी। तो देखिए यहाँ पर आपको श्रीलंका देखने को मिल रहा है ये, और यहाँ पर आपको नीचे जो लक्षद्वीप आइलैंड है जहाँ पर आपको मालदीव्स देखने को मिलता है, ठीक है। ये श्रीलंका देखने को मिल रहा है अक्रॉस दी सी, मतलब कि लैंड से कनेक्ट नहीं है, ठीक है, बीच में सी आ जाता है। अब आता है बात कि जो आपका श्रीलंका कनेक्ट करता है, श्रीलंका के यदि हम आप बीच में देखते हैं तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, स्ट्रेट देखने को मिलेगा ये, ठीक है। ये जो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, आप पल्क स्ट्रेट देखने को मिलेगा यहाँ पर, और यहीं पर आपको गल्फ ऑफ मन्नार देखने को मिलेगा। स्ट्रेट का मतलब ये होता है कि कोई भी नैरो पैसेज, यदि कोई भी नैरो पैसेज, जैसे कि यहाँ से आपकी शिप्स पास हो सकती हैं, ठीक है, ये भी स्ट्रेट हो गई, ठीक है, और ये स्ट्रेट होगी, तो ये स्ट्रेट हम इन्हें क्या कहते हैं, स्ट्रेट कहते हैं। मतलब कोई भी नैरो पैसेज जहाँ से आपकी क्या है, कोई भी ओशन में वो नैरो पैसेज जहाँ से आपकी क्या शिप्स पास हो सकती हैं, जिससे कि आप व्यापार करते हैं, वो शिप्स यदि पास हो सकती हैं, पतली सी, ऐसा जरूरी नहीं कि वहाँ से शिप पास ही हो रही हो, पर पतला पतला सा जो पेसेज होता है किसी दो लैंड मास के बीच में, पतला सा जो पेसेज होता है उसे हम कहते हैं क्या, स्ट्रेट, ठीक है। और हम मन्नार का मतलब क्या होता है, सॉरी, गल्फ का मतलब क्या होता है, इसे तो हम गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं। गल्फ का मतलब होता है कि कोई भी जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, ठीक है, ये जो ओशियन है यहाँ, इस ये जो पर्टिकुलर प्लेस का जो ओशियन है वो किससे, देखिए यहाँ पे पूरी तरीके से चारों तरफ से जो है लैंड, मतलब मैक्सिमम एरिया जो है उस सी का या ओशियन का जो है मैक्सिमम एरिया जो है किससे कनेक्ट हो, वो कनेक्ट हो किससे, लैंड से, ठीक है। मतलब घिरा हुआ हो किससे, लैंड से, तो हम उसे क्या कहते हैं, गल्फ कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए ये कितना घिरा हुआ है, ये इंडिया का हो गया, फिर यहाँ पे श्रीलंका हो गया, तो इसे हम कहते हैं गल्फ, ठीक है। तो ये इसका नाम क्या है पर, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। तो समझ में आया आपको गल्फ का मतलब जो ज़्यादा जो एरिया घिरा हुआ हो किसके, ओशन का ज़्यादा एरिया घिरा हुआ हो किससे, गल्फ, किससे, लैंड से, ठीक है। तो हम उसे कहते हैं क्या, गल्फ। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। या आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।